आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अपन फुल रेक्टिफायर पढ़ रहे थे और वहाँ पर IDC RMS वैल्यू की बात अपन ने कर ली। वहाँ से आगे बढ़ते हैं अपन। तो जैसे अर्ध तरंग दृष्टिकारी में अपन ने पढ़ा था कि निट्टा का मान कैसे निकालते, मीन्स दक्षता कैसे होती है, और DC में AC का कंपोनेंट कितना है, मीन्स वहाँ पर रिपल फैक्टर कितना, वो वाला टॉपिक अपन डिस्कशन करेंगे। टेक से आपको पता लगा होगा कि क्लास में कौन सा टॉपिक चलने वाला है। देखिएगा, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए दक्षता तथा उर्मिका गुणांक। ओके डियर, नो प्रॉब्लम। मीन्स इफिशियंसी एंड रिपल फैक्टर ऑफ, पूरी क्लास में साथ जुड़े रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर 1 बाय 1 अपन डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट अपन करेंगे दक्षता का, ठीक है। मीन्स आप फुल रेक्टिफायर की दक्षता कैसे निकालते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको हाफ रेक्टिफायर में बताया था, सेम वही प्रोसेसिंग अपन यहाँ करने वाले हैं। देखिएगा जी, दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है, PDC बटा क्या जी, PSC, ठीक है। वही फॉर्मूला लेके अपन चलने वाले हैं। PDC पावर है अपॉन नीचे क्या जी, PSC, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कुछ टेक्निकल इश्यू होते हैं। PDC अपॉन PSC, वापस P का मान क्या होता है बताइए, I²R। मैंने सिखाया था वहाँ पे भी DC निकालना और SC निकालना। यदि आपको PDC निकालना है तो क्या होगा, I² किसका मान, DC, और DC के लिए रेजिस्टेंस कौन सा काम में लोगे, RL। समझ गए बात को, PDC इक्वल IDC²RL, इक्वेशन नंबर 2। AC भी निकालना सिखाया था, PAC यही होना है I² के साथ RL, लेकिन RL के लिए अपन क्या काम में लेते थे, R प्लस RL। वहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया था आपको, और वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। दिक्कत है तो हाफ वेव रेक्टिफायर वाला लेक्चर देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ गया, IAC। अब IAC नहीं, I क्या जी, RMS। I क्या आएगा, RMS वैल्यू होती है AC के लिए, तो ये लो RMS, इक्वेशन नंबर 3। मीन्स समीकरण 2 व 3 को समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिएगा। निट्टा बराबर क्या मिला अपने को, IDC² RL डिवाइडेड बाई IRMS², साथ में R प्लस RL। समझ गए बात को। इसको अपन इक्वेशन मान लेते हैं 4। अब वही बात है, IDC अपना निकाला हुआ है, IRMS का मान भी अपना निकाला हुआ है, वैल्यू पुटअप कर देंगे अपन। देखिएगा, बट IDC, ठीक है, और IDC अपन ने कितना निकाला था, 2IM अपॉन क्या निकाला था जी, पाई। एंड IRMS की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी, IM अपॉन √2। इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। समीकरण 5 को 4 में रखने पर रख दीजिएगा। यहाँ पे क्या मिला जी, निट्टा इक्वल IDC² मीन्स 2IM अपॉन पाई, इसका क्या हो गया जी, स्क्वायर, साथ में RL है, डिवाइडेड बाई RMS वैल्यू रख दो, तो IM अपॉन √2 का स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा, R प्लस RL, ठीक है। थोड़ा सॉल्यूशन कर लो। निट्टा इक्वल 4IM² अपॉन पाई² मल्टीपल बाई RL डिवाइडेड बाई IM² अपॉन 2, साथ में क्या आ गया, R प्लस RL। थोड़ा और सॉल्यूशन कर लीजिएगा, समटाइम्स वेट। कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम पे बता दीजिएगा। निट्टा इक्वल 4IM² या फिर कमेंट कर दीजिएगा पाई² इंटू RL, नीचे का नीचे, मीन्स इसको कैसे लिख देंगे, 2 अपॉन नीचे क्या जी, IM² और साथ में क्या आ गया, R प्लस
RL। सॉल्यूशन करो, IM स्क्वायर 1 टाइम चला गया, निट्टा इक्वल 4 टू जा कितना हो गया जी 8 RL डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर विथ R प्लस RL। ठीक है, निट्टा इक्वल सुंदर तरीके से कैसे लिखोगे, जैसे अर्ध तरंग दिष्टकारी में लिखा था, इस RL को कहाँ लाओ, नीचे लाओ, मीन्स 8 अपॉन पाई स्क्वायर R प्लस RL। नीचे का क्या ला सकते हैं अपन, RL, क्यों, नीचे का नीचे वापस ऊपर भाग जाएगा, दोनों इक्वेशंस में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अपन अपनी सुविधा के लिए नीचे ले आए कि कैलकुलेशन आसान हो। निट्टा इक्वल 8 पाई स्क्वायर, डिवाइडेशन दे दीजिए, तो RL का दिया तो 1 प्लस, फिर क्या आया R प्लस RL। थोड़ा सा फॉर्मूला याद रहे, इस वजह से अपनी इस प्रकार से लिखते हैं कि देखने में भी थोड़ा सुंदर लगे और अपना काम भी आसान रहे। ठीक है, बढ़ो थोड़ा सा आगे, निट्टा बराबर कितना जी 8 अपॉन पाई की जगह 3.14 का स्क्वायर 1 प्लस R अपॉन RL। जब आप इस वाले डिजिट का जो यहाँ पे डिजिट लिखा हुआ है इसका सॉल्यूशन करते हो तो आपके पास रिजल्ट निकल के आता है 8 0.2 मीन्स 8 1.81.2। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे आता है 1 प्लस R अपॉन RL। समझे बात को, ये कब निकल के आएगा 0.0812 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R प्लस RL। यदि आप इसको परसेंटेज में निकालोगे, ठीक है ना, यदि आप इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालोगे तो परसेंटेज वैल्यू क्या निकलेगी, 100 से मल्टीपल कर दो। मीन्स यदि आप यहाँ पर कहो कि निट्टा का मेरे को परसेंटेज चाहिए तो 0.812 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R अपॉन RL, किससे मल्टीपल कर दो 100 से, तो निट्टा परसेंटेज क्या आ जाएगा 0.2 अपॉन 1 प्लस R अपॉन RL। कंपेयर कीजिएगा, जब आप अर्ध तरंग दिष्टकारी वाले से कंपेयर करोगे तो अपने को ये लगेगा इसकी जो एफिशिएंसी है फुल वेव रेक्टिफायर की वो लगभग हाफ वाले से 2 गुनी होती है। ठीक है, ये नेक्स्ट वाला कोई इक्वेशन है, यह समीकरण फुल वेव रेक्टिफायर के लिए दक्षता के मान को व्यक्त करता है तथा अर्ध तरंग दिष्टकारी से मीन्स हाफ वेव रेक्टिफायर से लगभग 2 गुनी होती है, लगभग 2 गुनी होती है, 2 टाइम्स ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर्स एफिशिएंसी। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इन टुडे क्लास एफिशिएंसी बाय सिस्टमेटिक पूरा अपन ने निकाला। अब यहाँ वापस वही बातें बोल सकते हो जैसा अपन ने अर्ध तरंग दिष्टकारी में बोला था। कैसे बोल सकते हो, यहाँ पर RL का मान बढ़ाने पर, सुनिएगा, RL का मान बढ़ाने पर निट्टा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, देखिएगा, RL जब बढ़ेगा तो R अपॉन RL घटेगा, एक में बहुत कम ऐड होगा तो इसमें जब भाग दोगे तो थोड़ा कम रिड्यूस होगा। मीनिंग क्या है कि यहाँ पर वैल्यू थोड़ी बढ़ी आएगी। देखिएगा, लिखे अपन करते हैं कि RL बढ़ाने पर निट्टा का मान बढ़ता है। ठीक है, अब कितना बढ़ा सकते हैं, तो कोई भी वैल्यू अपने पास है तो वो अधिकतम इनफाइनाइट हो सकती है। मीन्स यहाँ पर RL का जो मान है, ये RL का मान मैक्सिमम कितना हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। तब आपको यहाँ पर निट्टा भी क्या मिलेगा, अधिकतम। मीन्स निट्टा परसेंटेज मैक्सिमम कितना हो सकता है, RL की जगह इनफाइनाइट पुट करो तो यहाँ करते हैं अपन 81.2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R अपॉन, यहाँ पर क्या आ गया, इनफाइनाइट। किसी में भी इनफाइनाइट का भाग दो 0 प्लस 1 मीन्स ऊपर वाले में जब आप डिवाइडेशन दोगे तो निट्टा परसेंटेज क्या आ जाएगा 81.2%। मीन्स पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए अधिकतम दक्षता का मान कितना हो सकता है, 81.2 हो सकता है। ठीक है, और इस सिचुएशन में जब अपन ये वाला काम करते हैं तो यहाँ पर ये बोला जाता है जो डायोड मीन्स जो रेक्टिफायर में कुंडली
लगी हुई होती है। कुंडली और जो डायोड होते हैं उनके रेजिस्टेंस क्या मानते हैं अपन कि बहुत कम है, लगभग अप्रोक्सीमेट नगण्य के बराबर मानते हैं। तो ये थ्योरी का कॉन्सेप्ट होता है, नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, वहाँ से आप जाएं और डाउनलोड करें, ठीक है ना। और वहाँ पर जो भी टॉपिक है पूरा यहाँ पे अपन डिस्कशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जितने टॉपिक आपको मिलेंगे तो यहाँ आप लेक्चर देखिए, वहाँ आप नोट्स अपने पास रखिए। तो अभी अपन ने डिस्कशन किया है एफिशिएंसी का फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देयर इज वी फाइंड आउट रिपल फैक्टर, कि रिपल फैक्टर किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा क्योंकि समय बड़ा बलवान है। आप भी निकाल रहे हो, मैं भी निकाल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो आप विजिट करिए अपने टेलीग्राम पेज पे, वहाँ पर आप लिखिए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, हम देखेंगे, श्योर आपको आंसर प्रोवाइड करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पूछा और हमने वो लाइटली ले लिया कि आपको आंसर ही नहीं दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। समझे इस बात को। नेक्स्ट ओवर टॉपिक उर्मिका गुणांक मीन्स रिपल फैक्टर। और आपकी पूरी बात मानी है, राइटिंग अच्छी लिखने लगे हैं, ठीक है। अब उर्मिका गुणांक सीधा सीधा बताइए आप, आर का फॉर्मूला क्या बताया हुआ है, आई एस सी डिवाइडेड बाई आई डी सी। मीन्स कोई भी सर्किट है उसमें एसी का मान कितना फ्लो हो रहा है और डीसी का मान कितना फ्लो हो रहा है, उसी का जो अनुपात होता है उसको अपन उर्मिका गुणांक कहते हैं। अब अपना काम क्या है, आई एस सी फाइंड करना है, आई डी सी। तो देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट बताया था अर्थ तरंग कार्य में कि जब आपको आई आर एम एस चाहिए होता है, ठीक है, तो आई आर एम एस का स्क्वायर किसके बराबर होता है जी, आई एस सी का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आई डी सी का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जब भी चाहे हाफ हो चाहे फुल रेक्टिफायर हो, ये इक्वेशन अपन काम में लेते हुए चलते हैं कि आई आर एम एस स्क्वायर किसके बराबर, आई एस सी स्क्वायर प्लस आई डी सी स्क्वायर। ओके, नो प्रॉब्लम। बढ़ते हैं अपन आगे। अपने को क्या चाहिए, आई एस सी अपॉन आई डी सी चाहिए। तो यहाँ से आप देखिएगा आई एस सी स्क्वायर क्या हो गया, आई एस सी स्क्वायर इधर रख लिया, इसको उधर भेज दो, आई आर एम एस स्क्वायर माइनस क्या जी, आई डी सी स्क्वायर। लास्ट तक बने रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई एस सी क्या हो गया, रूट ऑफ आई आर एम एस स्क्वायर माइनस क्या जी, आई डी सी स्क्वायर। ओके, नो प्रॉब्लम। आई एस सी इक्वल, इसमें से मैं आई डी सी बाहर ले लूँ, तो आई डी सी का यहाँ पे क्या है, स्क्वायर। फाइनली रूट है तो रूट से बाहर आएगा, तो पावर 1/2 है, स्क्वायर है, मीन्स इस प्रकार से होगा, स्क्वायर की पावर 1/2 कोई क्वांटिटी है तो चला जाएगा आपस में, मीन्स क्या आएगा फाइनली बाहर, आई डी सी। ओके, अंदर क्या रहा, रूट ऑफ, यहाँ पे देखिएगा आई आर एम एस में क्या आई डी सी है, नहीं है, तो इसमें क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, मीन्स आई आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई डी सी स्क्वायर माइनस क्या हो गया जी, 1 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एस सी अपॉन आई डी सी का मान क्या निकल के आ गया, रूट ऑफ आई आर एम एस स्क्वायर रूट मीन, ठीक है, अपॉन आई डी सी या वर्ग माध्य मूलमान -1। इसको अपन ले सकते हैं नेक्स्ट वाला इक्वेशन। तो समीकरण 1 से देखिएगा, आई एस सी अपॉन आई डी सी किसकी डेफिनेशन होती है, आर की डेफिनेशन होती है, मीन्स समीकरण 1 व 2 से बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला अपने को, आर इक्वल रूट ऑफ आई आर एम एस स्क्वायर अपॉन आई डी सी स्क्वायर माइनस क्या मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है, इक्वेशन 3। अब वही बात है, आई आर एम एस अपन निकाल चुके हैं, आई डी सी का मान अपन निकाल चुके हैं फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, तो आप क्या लिख सकते हो, बट वी नो दैट, क्या जानते हो जी आप, आई आर एम एस निकाला था और क्या आया था, आई एम अपॉन नीचे रूट, अलग कलर में लिखा है, अलग से दिखे। उसी प्रकार आई डी सी का एवरेज मान निकाला था आपने, और आई डी सी क्या आया था, 2im डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। इसको अपन मान लेते हैं समीकरण 4, ठीक है। समीकरण 4 को 1 में रखने पर, रख दीजिएगा 1 में, 1 में क्यों, 3 में रखने पर, ठीक है ना,
3 में रखने पर। आर निकालना है अपने को, एक में भी रख सकते हैं, लेकिन एक क्या है ISC/DC, इसको अपन ने 3 में चेंज कर दिया, तब अपन 3 में रख रहे हैं। तो क्या आ गया जी, रूट ऑफ IRMS स्क्वायर मीन्स IM/√2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई IDC स्क्वायर मीन्स 2IM डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर, माइनस क्या आ गया, आसान है, करो सॉल्यूशन। R इक्वल टू रूट ऑफ IM स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसको उल्टा कर दो, ऊपर जाएगा तो क्या होगा पाई स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 4IM स्क्वायर, माइनस क्या हो गया 1। देखिएगा IM स्क्वायर से IM स्क्वायर चला गया, इस तरफ आ जाइए। अब बहुत आसान है, बने रहिएगा, निकालिए अपने कीमती समय में से कुछ समय। पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो गया जी 8 हो गया, 4 2 जा, माइनस क्या हो गया 1। वही बात है, पाई की आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, ठीक है। तो R इक्वल टू 3.14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 माइनस, ऐसा नहीं है कि इनको आप गुणा करने लगो स्क्वायर करने लगो, सीधा याद रखा करो कि यहाँ पर R का मान 0.48 इंटू कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। यदि परसेंटेज में आप इसका मान निकालते हो तो R परसेंटेज मीन्स 0.482 को कितने से मल्टीपल कर दो 100, क्या आ गया जी परसेंटेज, नो प्रॉब्लम। R परसेंटेज इक्वल कितना आ जाएगा 4.82%, ठीक है ना, नहीं 48.2%, क्योंकि 2 0 है तो ये पॉइंट है वो 2 आगे भाग जाएगा, ठीक है। मीन्स ये क्या आ गया, इसके लिए रिपल फैक्टर का मान आ गया, समझ आई बात। मीन्स अपन ने ये निकाल लिया कि पूर्ण तरंग दैर्ध्य के लिए रिपल फैक्टर का मान क्या है। समीकरण इसको आप 5 दे सकते हो, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो समीकरण 5 फुल वेव रेक्टिफायर के लिए उर्मिका गुणांक का मान व्यक्त करता है, समझे बात को, ठीक है। अब वापस वही बात, वहां पे एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, पीक इनवर्स वोल्टेज, प्रतीप शिखर वोल्टता, तो इसकी प्रतीप शिखर वोल्टता कितनी होती है समझिएगा। और वहाँ के बताया था कि प्रतीप शिखर वोल्टता होती है वो 2 प्रकार से लेते हैं अपन, कि कोई डिवाइस है वो अधिकतम कितना एक्सेप्ट कर सकती है, उसी प्रकार किसी दूसरे के द्वारा अपन कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो क्या होता है प्रतीप शिखर वोल्टता। मीन्स समझिए बात को, पीक इनवर्स वोल्टेज, ओके डियर, मीन्स प्रतीप शिखर वोल्टता, ठीक है। अर्ध तरंग दैर्ध्य में क्या कहा था EM होती है, ध्यान रखना पूर्ण तरंग दैर्ध्य में PIV का मान 2 इंटू क्या होता है EM होता है। मीन्स अर्ध तरंग दैर्ध्य से 2 गुना इसका पीक इनवर्स वोल्टेज होता है। मीन्स अपन मार्केट से इस प्रकार का डायोड खरीदते हैं, इसका मीनिंग क्या है पीक इनवर्स वोल्टेज, ऐसे भी समझ सकते हैं अपन अपनी लैंग्वेज में कि मार्केट से अपन एक ऐसा डायोड खरीद सकते हैं जो कोई भी वोल्टेज है उसका कितना गुना हो जाए, 2 गुना यदि उसका वोल्टेज हो जाए तब भी वो उसको क्या कर सकता है एक्सेप्ट। मीन्स अधिकतम कितना एक्सेप्ट कर सकता है वही क्या होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। अब ये 2 प्रकार से ले सकते हैं, किसी डिवाइस का हो सकता है, ठीक है, जैसे डायोड अपने लगा हुआ था, 2 डायोड थे, तो इन दोनों डायोड के लिए क्या होगा पीक इनवर्स वोल्टेज होगा दोनों के लिए कितना 2EM। क्यों हुआ, क्योंकि अर्ध तरंग दैर्ध्य में एक था, उसका क्या था EM, पूर्ण तरंग दैर्ध्य में दूसरा था, क्या है EM। मीन्स ये डायोड D1 था, ये डायोड क्या था D2 था। यदि टोटल आपको RL पे निकालना होता है, टोटल यदि आपको RL पे निकालना होता है तो D1 के कारण EM, ओके, D2 के कारण भी कितना EM, टोटल कितना हो गया 2 इंटू EM। आसान सी कैलकुलेशन समझ पाए। अब इसी प्रकार जो आप डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए जो तार आप काम में ले रहे हैं उनका पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है। मीन्स सपोज कीजिएगा कि इस प्रकार डायोड अपन ने जोड़ रखा था, तो किसी रेजिस्टेंस के द्वारा ही तो जोड़ेंगे कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इसके द्वारा अपन किसी डायोड को जोड़ेंगे। तो ये भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए कि इस वाले रेजिस्टेंस की भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए कि इसमें से यदि 2EM वोल्टेज फ्लो हो रहा है तो ये जल तो ना जाए। इसका मीनिंग क्या है कि 2 प्रकार से पीक इनवर्स वोल्टेज लेते हैं। मीन्स अपन ने पूर्ण तरंग दैर्ध्य के सारे कैरेक्टर पढ़ लिए, ठीक है।
थर्ड लेक्चर है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का ये। अब यहाँ पर ऐसा बोला जाता है, सुन लो, आर का मान निकाला अपन ने, नेटा का मान निकाला, और इस पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का एक दूसरा रूप और होता है, ठीक है, समझिए थोड़ा सा। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का एक दूसरा रूप होता है जिसको बोला जाता है सेतु दृष्टिकारी, सेतु पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ठीक है, मीन्स ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें क्या होता है जी, समझेंगे अपन, नेक्स्ट लेक्चर इसी से संबंधित आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि जो सेतु दृष्टिकारी होता है, इतना भी बोल सकते हो आप इसको सेतु दृष्टिकारी। तो सेतु दृष्टिकारी में जैसे कि आर तरंग दृष्टिकारी में कितना डायोड था, एक डायोड था। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में कितना डायोड, दो डायोड, ठीक है, दो डायोड थे। जब आप सेतु दृष्टिकारी की बात करोगे तो वहां पर कितने डायोड लगेंगे, चार डायोड काम में आएंगे, ठीक है। जब अपन प्रोसेसिंग का अध्ययन करेंगे तो जैसे फुल वेव जो रेक्टिफायर था, उस फुल वेव रेक्टिफायर में डायोड, एक डायोड एक बार फॉरवर्ड बाइस हो रहा था, दूसरा डायोड रिवर्स बाइस हो रहा था, ठीक है। आगे वाले साइकिल में उसकी अपोजिट प्रोसेस हो रही थी। सेतु दृष्टिकारी जब अपन पढ़ेंगे तो वहां अपन ये देखेंगे कि दो डायोड एक साथ फॉरवर्ड हो रहे हैं, दो डायोड रिवर्स। आगे वाला साइकिल जब आएगा तो दो डायोड मीन्स उसके अपोजिट प्रोसेसिंग हो जाएगी, ठीक है। अब आप थोड़ा सा सपोज कीजिएगा, जब एक डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस में है तो RL जो लोड रेजिस्टेंस है उसके पास जो सिग्नल पहुंचता है उसकी इफिशियंसी क्या है, मीन्स इस सेतु दृष्टिकारी में यदि दो डायोड एक साथ फॉरवर्ड बाइस होते हैं तो RL के पास जो सिग्नल पहुंचता है वो एकदम परफेक्ट सिग्नल होता है। मीन्स यहाँ पर अपन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, सारी DC भी निकालेंगे, RMS वैल्यू भी निकालेंगे, और ये जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होगा वो इस मीन्स सेतु पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होगा, वो इस पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से भी बेनिफिशियल अपने लिए होगा। समझ आई, मीन्स ये इसका क्या है जी, एडवांटेज है, ठीक है। वहाँ पे अपन डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जो अपनी क्लास आएगी उसमें अपना टॉपिक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी ही रहेगा। और यदि आप लेक्चर्स देख रहे हो तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक ही है जो ज़्यादा से ज़्यादा इससे भी सुपर हिट लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।